हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप जैट एग्जाम के एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे पास अवेलेबल 30 डेज हैं, इन 30 डेज में हमें इस एग्जाम को किस तरह से क्रैक करना है सो दैट हम अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज में पहुंच पाए। आपका डे बाय डे क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, हर दिन आपको कितने आवर्स पढ़ाई करनी है, कौन से टॉपिक करने हैं, क्या आपकी कट ऑफ्स रहती हैं जैट एग्जाम की, कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या रहता है, आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करके जाने हैं, किस तरह से प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, कितने मॉक्स लगाने हैं, हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, यहाँ डेली बेसिस पे क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड, जीके अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। अगर मैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो जैट एग्जाम आपका 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके 75 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके 3 सेक्शंस होंगे, वर्बल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और क्वांट एंड डीआई। पार्ट 2 में आपका जीके होता है, जिसपे 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल मेरे सामने 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो हमारी कट ऑफ आती है जैट की, उसमें हमारा पार्ट 2 मतलब जीके का स्कोर काउंट नहीं होता। तो आपका जो स्कोर काउंट होगा वो इन 75 में से काउंट होगा, और इसी में से आपकी परसेंटाइल, आपकी कॉल्स आती हैं। अब आपको हर एक सही क्वेश्चन का 1 मार्क मिलता है और हर एक गलत क्वेश्चन का -0.25 हो जाएगा। अगर कोई टीटा बेस्ड क्वेश्चन है, टीटा मतलब जैट में उसको बोला जाता है नैट, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको आंसर टाइप करना होता है, वहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ते हो, 8 क्वेश्चन तक अगर आप छोड़ते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 8 क्वेश्चन से ज्यादा अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो 0.10 पर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन इसको देख के बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। आपका जो फोकस है वो यही है कि आपके जितने मैक्सिमम अटेम्प्ट हो सकते हैं विद बेस्ट एक्यूरेसी, वो हमें यहाँ पे अचीव करना है। ठीक है, अब अगर मैं आपके सामने एक टारगेट स्कोर बताऊं, तो अगर मैं लास्ट ईयर के डेटा की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू जैट 2021, अगर आप एक्सेलराई कॉलेज में जाना चाहते हो और उसकी एमबीए में बीएम वाले कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो मेल के लिए जो कॉल थी इंटरव्यू की वो 94 परसेंटाइल पे थी और फीमेल के लिए 92 परसेंटाइल पे थी। और अगर आप एक्सेलराई से एमबीए इन एचआर करना चाहते हो तो उसमें भाई आपकी मेल इंजीनियर की कट ऑफ थी 93, फीमेल इंजीनियर के लिए 90, मेल नॉन इंजीनियर के लिए 90 और फीमेल नॉन इंजीनियर के लिए 87। तो ये परसेंटाइल पे आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं स्कोर वर्सेस परसेंटाइल कितना रहता है, तो जैट का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल हर साल वेरी करता है, बट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर डेटा अप्रोक्सीमेट आपको एक बेंचमार्क बता देता हूं। अराउंड 30 मार्क्स पे आपकी 90 प्लस परसेंटाइल बन जाती है, एंड अराउंड 34 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल एंड 40 प्लस पे आपकी 99 प्लस परसेंटाइल आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 75 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ आएगी, तो आप ये बेंचमार्क बना लो कि 30 पे 90 परसेंटाइल, 34 पे 95 एंड 40 प्लस पे 99 परसेंटाइल आप अचीव कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे कुछ चेंज आता रहता है, बट मोर और लेस इसके आसपास आपका स्कोर और परसेंटाइल का रेशो रहता है। इसके बाद अगर मैं कट ऑफ की बात करूं अदर कॉलेजेस की, तो सबसे पहले टॉप जैट कॉलेजेस की बात करते हैं। जमशेदपुर और दिल्ली की हम लोग बात कर चुके। 95 प्लस परसेंटाइल इज अ सेफ स्कोर, जहां पे आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब 34 आपको मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 75। इसके बाद जो आपके एग्जाम आईएमटी और तापमी है, यहाँ पे 90 प्लस परसेंटाइल पे आपकी कॉल बन जाती है। गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड ग्रेट लेक जो है वो 85 से 90 के बीच में आपको कॉल कर लेता है। देन उसके बाद आपका इरमा, माइका, केजी सोमाया, ये भी अराउंड 80-85 के आसपास आपको कॉल कर लेते हैं। और बाकी जो कॉलेजेस हैं 80 प्लस पे आपको यहाँ पे इंटरव्यू कॉल बन जाती है। तो ये आपके अदर कॉलेजेस की कट ऑफ क्राइटेरिया रहता है। काफी सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसी साल आप एक टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट में एंटर कर सकते हो, अगर आप 1 मंथ प्रॉपर हार्ड वर्क करो। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को लेके, मैं आपको समझा देता हूं। जैट एग्जाम में मेरे सामने 4 सेक्शन आएंगे, ठीक है। मेरे सामने वर्बल आएगा, वर्बल के बाद मेरे सामने डिसीजन मेकिंग आएगा, देन मेरे सामने क्वांट्स आएगा, और देन मेरे सामने पार्ट बी में जीके आने वाला है। तो अगर मैं वर्बल की बात करूं तो यहाँ पे मेरे आरसी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, यहाँ पे मेरे वोकैब के क्वेश्चंस भी आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको क्रिटिकल रीजनिंग के भी मिल जाते हैं। तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ पे देखने वाले हो। जो मेक और ब्रेक सेक्शन है वो है आपका डिसीजन मेकिंग सेक्शन। डिसीजन मेकिंग में आपको एज अ मैनेजर ये डिसाइड करना होता है कि क्या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन गलत या सही नहीं होता, सारे के सारे ऑप्शंस ग्रे होते हैं। आपको बेस्ट शेड ऑफ ग्रे पिक करना है, तो जो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन है वो आपको टिक करना है। और इसी वजह से
बच्चों की यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं आती। यहाँ पे आपके मल्टीपल प्रॉब्लम्स बनती हैं, जैसे आपकी बिजनेस सिचुएशंस होती हैं, उसमें आप क्या रिएक्ट करोगे, किस तरह से डिसीजन लोगे। देन आपके सामने एथिकल डिलेमा की प्रॉब्लम्स आती हैं। एथिकल डिलेमा के बाद आपके सामने डेटाबेस केस स्टडीज होती हैं। केस स्टडीज के अलावा आपके सामने यहाँ पे नंबर क्रंचिंग के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी अप्रोच बहुत क्लियर होनी चाहिए। मैं क्लास में 5 स्टेप प्रोसेस बताता हूं, जिसके बाद डिसीजन मेकिंग में स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। मेरा खुद डिसीजन मेकिंग में 99.80 परसेंटाइल था, तो वही सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको भी यहाँ पे क्लासेस में बताने वाला हूं। उसके बाद क्वांट्स की अगर मैं बात करूं तो मोरलेस आपका कैट लेवल का पेपर रहता है, जहां पे आपका अरिथमेटिक, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री, एलजेब्रा, नंबर सिस्टम, इनके क्वेश्चंस आप देखोगे। जीके की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भाई मिक्स एंड मैच रहता है आपका। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस प्लस करंट जीके क्वेश्चन दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हम आपको साथ साथ करा देते हैं, सो दैट आपकी फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन हो जाए। सबसे पहले ये समझो कि इस एग्जाम को क्रैक करना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम है बट डुएबल है। लास्ट ईयर के आपको ऐसे बच्चे भी आगे दिखाने वाला हूं जिनका कैट में इतना अच्छा स्कोर नहीं था, बट जैट क्रैक करके आज वो अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज में, तो आप भी वही वहां पे पहुंच सकते हो। दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, आपको अपना डिसीजन मेकिंग सेक्शन काफी स्ट्रांग करना है। नंबर 2, जो आपका वर्बल है उसमें, क्योंकि अभी तक आपने कैट लेवल की तैयारी की है तो आपने वोकैबुलरी और क्रिटिकल रीजनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, तो वो आपको पढ़ना है। इसके साथ जैट के प्रीवियस ईयर पेपर हमें सॉल्व करने बड़ा मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग में हम कमांड तभी बना पाएंगे जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही मुझे भाई फुल लेंथ मॉक्स लगाने, ताकि मैं ये स्ट्रेटेजाइज कर पाऊं कि कौन से सेक्शन में मुझे डिसेंट स्कोर करना है और कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है जहां पे मैं अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने वाला हूं। तो आपको अप्रोच बहुत क्लियर रखनी है। एक या दो सेक्शन में आप चाहो तो नॉर्मल परफॉर्म कर सकते हो, बाकी जो रिमेनिंग 1 या 2 सेक्शन है वहां पे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर दो, जिससे आपका ओवरऑल स्कोर बहुत ऊपर चले जाए एंड आपको यहां कॉल बन जाए। और यही अप्रोच मैंने फॉलो करी थी, जिसके बाद मुझे एक्सेलराई की कॉल आई थी। अगर मैं अब आपसे बात करूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, तो अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो तो उसका स्टडी प्लान आपको दिखाने वाला हूं। बट अगर आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 2 दिसंबर से हमारा जैट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो आप अपने विंडोज लैपटॉप या एंड्रॉइड फोन में चला सकते हो। 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं, क्वांट, वर्बल, डिसीजन मेकिंग, एलआरडीए, जीके के। डेली बेसिस पे आपको 4 to 6 आवर्स डिवोट करने हैं, ताकि आप उस लेवल की प्रिपरेशन कर पाओ जहां पे आप एक्सेलराई क्रैक कर सकते हो। उसके बाद आपको 4 इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलेंगी, जहां पे आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे। देन आपको 5 जैट के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के साथ। देन आपको 10 प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे मॉक के फॉर्म में, जिनका डिटेल सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा। एंड जो ये पूरा का पूरा कोर्स है ये जैट एस्पिरेंट्स के लिए। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो जो इस समय जैट एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, तो इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। टोटल जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 4000 रुपीज, जिसमें आपकी वीडियोस, ई बुक्स, जैट मॉक्स, प्रीवियस ईयर सब कुछ हो जाएगा। तो आपकी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। वीडियो देखा, फिर आपने ई बुक से जाके प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चंस की, फिर आपने मॉक और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके फाइनल ब्रशअप कर लिया। अगर आपको सिर्फ मॉक्स या प्रीवियस ईयर चाहिए तो 800 इज द कॉस्ट। अगर आप एनरोल करना चाहते हो वेबसाइट पे जा सकते हो, अदरवाइज व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9958893705 पे। तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है, जिससे आपकी फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की हो जाएगी। और अगर मैं प्लानर की बात करूं तो ये आपके सामने प्लानर आ गया। 2 दिसंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डायग्नोसिस मॉक देंगे 2020 का एग्जाम पेपर, ताकि हमें ये पता चल पाए हम करेंटली कहां स्टैंड करते हैं और कितना हमें स्कोर अपना इंप्रूव करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वर्बल एबिलिटी का आप यहाँ पे आरसी कॉन्सेप्ट का वीडियो लेक्चर देखोगे, क्वांट में टाइम एंड वर्क देखोगे, इधर डिसीजन मेकिंग 1 का लेक्चर देखोगे। देन अगर आप वर्बल एबिलिटी, देन आरसी, देन ग्रामेटिकल, फिर आपका वर्बल एबिलिटी चलता रहेगा। इधर आप डिसीजन मेकिंग 1 2 3 4 5 6 ये लेक्चर्स देखोगे। इधर आपका पूरा अरिथमेटिक है, देन नंबर सिस्टम का है, देन ज्योमेट्रिक करोगे। साथ में आपको जीके के जो वीडियोस प्रोवाइड करे गए हैं, तो जनवरी करंट अफेयर्स, फरवरी करंट अफेयर्स, अप्रैल में पहले हम करंट अफेयर्स करेंगे, उसके बाद हम स्टैटिक जीके की तरफ मूव करेंगे। साथ में हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते रहेंगे, ताकि हमें यह पता चलता रहे कहां पे हमें इंप्रूवमेंट लाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वीडियो लेक्चर देखो, उसके बाद पोर्टल पे जाके आप ई बुक से प्रैक्टिस करो और फिर अपने मॉक लगाते रहो। यहाँ पे हमारा ग्रामर फिनिश हो जाएगा, देन क्रिटिकल रीजनिंग हमारा कवर अप हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग के 10 वीडियो लेक्चर्स है वो आप फिनिश करोगे, और एलआर के जो थोड़े टॉपिक्स है जो कभी कभी आ जाते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। ज्योमेट्री खत्म होने के बाद क्वांट्स में हमारा एलजेब्रा चलेगा, फिर हमारा मॉडर्न मैथ्स होगा, देन हमारे यहाँ पे स्टैटिक जीके के वीडियो लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। जैट के हम 5 फुल लेंथ मॉक्स लगाएंगे, फाइनल रिवीजन करेंगे, एंड देन वी आर गुड टू गो टू अपीयर फॉर आवर एग्जाम। तो एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको एक कोर्स प्रोवाइड है। वीडियो लेक्चर किस तरह के होते हैं आपने बहुत सारी रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी देखी हुई हैं।
ई बुक्स और पोर्टल कैसे काम करेगा वो भी एक बार आप चेकआउट कर लो। तो भाई जो आपको पोर्टल का यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है उसके थ्रू जैसे आप लॉगिन करते हो तो आपके पास ई बुक्स का ऑप्शन होता है, मॉक्स का ऑप्शन होता है एंड प्रीवियस ईयर पेपर का ऑप्शन होगा। जब आप ई बुक पे क्लिक करोगे तो इस तरह की आपकी ई बुक्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जैट की डिसीजन मेकिंग की ई बुक है। ये बहुत ही इंटरेक्टिव और टू द पॉइंट जैट एग्जाम के लिए बनाई गई है, जिसमें आप देख सकते हो काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो जब आप कोई वीडियो लेक्चर देखते हो उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको ई बुक से प्रैक्टिस कर लेने हैं क्वेश्चंस और टू द पॉइंट आपका वो टॉपिक कवर अप हो जाता है। तो आप जैसे ही ये क्वेश्चंस अप्रोच करोगे इनके सॉल्यूशन के लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ यहां क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर सॉल्यूशंस। आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन भी आपके मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग की हमने ई बुक तैयार करी है। देन अगर मैं बात करूं तो आपके सामने जैट की जीके की गाइड है। हमें पता है जीके का जो स्कोर है वो कट ऑफ में काउंट नहीं होता, लेकिन हमें अपियर करना है। तो जैट रिलेटेड क्वेश्चन आप यहां देख पा रहे हो, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के बाद आप यहां पॉलिटी देख पा रहे हो और किसी के भी सॉल्यूशन देखने हैं अगेन सिर्फ आपको सिंगल क्लिक करना है, आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाते हैं। पूरा आप यहां पे कंटेंट भी चेक कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें, बिजनेस अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारी चीजें आपको टू द पॉइंट मिल जाती है। सिमिलरली अगर मैं जैट की क्वांट एंड डीआई की बुक की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हो, जैसे आप वीडियो लेक्चर अपना फिनिश करो यहां पे बुक पे आओ और बुक पे आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो एडिशनल। यहां पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिख जाते हैं, सारे के सारे जैट ओरिएंटेड। आप यहां पे सॉल्यूशन पे क्लिक करते हो, डिटेल सॉल्यूशन भी आपके सामने हर एक क्वेश्चन का अवेलेबल हो जाता है। आपको टेबल ऑफ कंटेंट चेक करना, आप यहां पे सारे टॉपिक देख सकते हो। उसके बाद आप डीआई या किसी भी टॉपिक के प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सिंगल क्लिक के साथ। तो बिल्कुल इंटरेक्टिव तरीके से ई बुक बनाई है। इसी तरह से वर्बल और लॉजिकल एबिलिटी की ई बुक है, अगेन जैट ओरिएंटेड, जहां पे आप उसी टाइप के क्वेश्चन देखोगे जैसे आपको जैट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अगेन आप यहां पे डायरेक्टली अपना सॉल्यूशन चेक करना हो तो क्लिक करो, डायरेक्ट सारे सॉल्यूशन आ जाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट आप यहां पे चेक कर सकते हो, आरसी हो गया, पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल, एरर आइडेंटिफिकेशन, जो जो टॉपिक्स आपके जैट में आते हैं वो सारे हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। इसके बाद जब आप पोर्टल पे वापस आओगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर का टैब है। यहाँ पे आपको नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिल जाते हैं जैट के लेटेस्ट पैटर्न पे। इसके साथ भाई जब आप प्रीवियस ईयर पेपर पे जाते हो तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं इन द मॉक फॉर्म। तो इनको आप सबमिट करोगे तो चाहे आपका मॉक टेस्ट हो चाहे प्रीवियस ईयर पेपर हो, डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशन आपके सामने आ जाता है। आप कंपेयर कर सकते हो क्या सही था क्या गलत था, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत बेटर तरीके से कंप्लीट हो पाती है। तो अप्रोच आपके सामने क्लियर हो चुकी है। आप सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखोगे, फिर ई बुक पे जाके प्रैक्टिस कर लोगे जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स आपको लग रहे हैं, एंड देन उसके बाद आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर कर लोगे, जिससे आपका फाइनल ब्रश अप हो जाएगा। तो आई होप आपको भाई पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ गया है। और यही रीजन है क्योंकि एक बहुत ऑर्गेनाइज कोर्स है तो काफी सारे जैट के टॉपर्स यहां से निकलते हैं। मयंक अगर आप देखोगे 99.69 परसेंटाइल, आई कांट थैंक स्टडी बस एनफ फॉर दिस रिजल्ट। देन आशित पुरी 99.65 परसेंटाइल, द कोर्स वाज अमेजिंग। देन सक्षम मेहरोत्रा 98.88, थैंक्स फॉर द अमेजिंग कंटेंट। मयूर 98.02, द कोर्स वाज परफेक्ट। उसके बाद आप देखो रोहन नागर 97.63, एक्सीलेंट कोर्स। देन पार्थ महाजन 97.59, ग्रेट कोर्स स्ट्रक्चर। देन अभिषेक जैन, द बेस्ट पार्ट इज द कोर्स टाइमलाइन इज वेल डिजाइंड एंड इसका परसेंटाइल है 96.13। आयुष गर्ग, क्रैश कोर्स वाज अमेजिंग एंड इस बच्चे का 96.85। तो इसी तरह से बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया है। तो अगर आप भी भाई एक सीरियस कैंडिडेट हो, टू द पॉइंट पढ़ाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो इस क्रैश कोर्स में। डेली लेवल पे अपना प्लानर फॉलो करो, जिस तरह से आपको बताया गया उस तरह से वीडियो लेक्चर देखो, प्रैक्टिस करो, मॉक्स लगाओ, एंड आप देखोगे कि बहुत अच्छे लेवल पे आप अपने कॉलेज में पहुंच सकते हो। ऐसा नहीं है कि अभी आपकी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं, बहुत सारे मेजर एग्जाम्स अपकमिंग है। तो सारे एग्जाम्स में हम लोग अपना अगर 100% एफर्ट लगा देंगे तो डेफिनेटली एक अच्छे एमबीए कॉलेज में इसी साल एंटर कर पाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।